क्या आपने कभी रेंजिंग मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम अपने बाल नोचे हैं? भाई मैंने तो नोचे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मार्केट ट्रेंड में नहीं होती तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। सारे के सारे इंडिकेटर्स आपके लिए एकदम बेकार हो जाते हैं। आप चाहे कितना भी एडवांस्ड इंडिकेटर यूज करो, वो एक बार बाय सिग्नल देगा, एक बार सेल सिग्नल, और वो भी एकदम उल्टे। और अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट एकदम खाली हो जाने वाला है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा ट्रेडिंग सीक्रेट है जो इसी सटीक प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कुछ ऐसा जो ट्रेंड एनालिसिस को वॉल्यूम के साथ कंबाइन करता है, ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल सके कि मार्केट में असल में क्या चल रहा है। मैंने आपके लिए एक बिल्कुल गेम चेंजर ढूंढ निकाला है, एक वॉल्यूमेटिक इंडिकेटर। ये आपका कोई आम ट्रेंड टूल नहीं है, ये एक ट्रेडिंग पावर हाउस है जो ना सिर्फ डायरेक्शन बल्कि हर मूव के पीछे की वॉल्यूम स्ट्रेंथ को भी रिवील करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। और एक और बात, ये इंडिकेटर एकदम फ्री है। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को खोलो, आपको जिस भी चीज में ट्रेड करनी है उसका चार्ट निकालो। मैं इस चीज को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यूज करूंगा, लेकिन ये किसी भी टाइम फ्रेम पर अच्छे से काम कर सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। इंडिकेटर टैब पर क्लिक करो और यहाँ पर सर्च करो वॉल्यूमेटिक वेरिएबल इंडेक्स। आपको ये बिग बेलुगा वाला लगाना है। एक बार जब आप इसे लोड कर लेते हो तो शायद आप उस सबसे पावरफुल इंडिकेटर कॉम्बिनेशन को देख रहे हो जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इसका पूरा नाम काफी लंबा है, लेकिन चीजों को सिंपल रखने के लिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है विद्या। इस इंडिकेटर को क्या चीज इतना स्पेशल बनाती है? ये आपके चार्ट पर सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है। विद्या डायनामिक ट्रेंड एनालिसिस को वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ कंबाइन करता है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर इंडिकेटर्स पूरे तरीके से मिस कर देते हैं। चलिए मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ कि आपको क्या नजर आ रहा है। ये कलर चेंजिंग ट्रेंड क्लाउड आपको एक ही नजर में डायरेक्शन दिखाता है। ग्रीन यानी बुलिश, रेड यानी बीरिश। सुपर सिंपल। ये एरोज ट्रेंड ट्रांजिशन मार्कर्स हैं। ग्रीन अप एरोज बुलिश मोमेंटम की शुरुआत का सिग्नल देते हैं, जबकि रेड डाउन एरोज आपको वार्निंग देते हैं कि आप बियर्स मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्या आपको ये वॉल्यूम डेटा टेबल दिख रही है? ये वो सीक्रेट चीज है जो आपका काम और ज्यादा आसान करने वाली है। ये टेबल सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं दिखाती। जब ट्रेंड बुलिश होता है तो ये आपको बिल्कुल सटीक बताता है कि कितना बाइंग बनाम सेलिंग वॉल्यूम हो रहा है। उदाहरण के लिए इस बुलिश ट्रेंड में हम साफ साफ देख सकते हैं कि बाइंग वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। डेल्टा वॉल्यूम परसेंटेज ये आपका ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। यहाँ इस एग्जांपल में ये बायर्स के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग परसेंटेज दिखा रहा है। ये नंबर्स केवल करंट ट्रेंड फेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब ट्रेंड बदलता है तो नंबर्स रीसेट हो जाते हैं और आपको नए फेज के लिए फ्रेश डाटा देते हैं। बीरिश ट्रेंड्स में आपका डेल्टा वॉल्यूम नेगेटिव होगा, यानी बाइंग से ज्यादा सेलिंग। नेगेटिव नंबर जितना गहरा होगा डाउन ट्रेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बुलिश ट्रेंड्स में आपको एक हाई पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है। ये जितना ज्यादा होगा अप ट्रेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इससे पहले कि हम ट्रेंड स्ट्रेटेजीज में कूदें, चलिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए सेटिंग्स को जल्दी से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। विद्या लेंथ सेटिंग्स। विद्या की लेंथ सेटिंग आपका कैलकुलेशन पीरियड डिसाइड करता है। एक छोटी लेंथ आपको ज्यादा सिग्नल्स देती है, लेकिन इसमें कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी हो सकते हैं, जबकि एक लंबी लेंथ चीजों को स्मूथ बनाती है, लेकिन इनके सिग्नल थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसी सेटिंग ढूंढनी है जहां पर हमें सिग्नल्स भी ठीक ठाक मिले और वो ज्यादा लेट भी ना हो। मोमेंटम सेटिंग इस बात को अफेक्ट करती है कि ट्रेंड क्लाउड प्राइस पर कैसे रिएक्ट करता है, और हमारा डिस्टेंस फैक्टर ये कंट्रोल करता है कि बैंड्स प्राइस से कितनी दूर बैठेंगे। ये बैंड्स वोलेटाइल मार्केट के लिए चौड़े होंगे और शांत मार्केट में ये थोड़े टाइट हो जाएंगे। आप कलर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए डिफॉल्ट भी चलेंगे। चलिए अब ट्रेडिंग पार्ट पर चलते हैं। हम इस इंडिकेटर को दो बिल्कुल अलग मार्केट कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। पहला ट्रेंडिंग मार्केट्स, दूसरा रेंजिंग मार्केट्स। चलिए ट्रेंडिंग मार्केट से शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में ही ज्यादातर इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट में ये इंडिकेटर दो क्रूशियल चीजें करता है। ये कलर क्लाउड के साथ ट्रेंड डायरेक्शन को साफ तौर पर आइडेंटिफाई करता है। ये आपको डेल्टा वॉल्यूम के जरिए स्ट्रेंथ दिखाता है। इस स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देखिए, यहाँ पर ना केवल क्लाउड का कलर ग्रीन है, बल्कि डेल्टा वॉल्यूम एक इंप्रेसिव परसेंटेज पर बैठा है। मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से 50% के ऊपर का सिग्नल एक अच्छा सिग्नल होता है। आप अभी भी 30% या उससे ऊपर पर ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन ये नंबर जितना ज्यादा होगा
आपके ट्रेड की सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। ये नंबर थ्योरेटिकली 200% तक भी पहुंच सकता है। हालांकि ये कभी कभार ही होता है जब एक के बाद एक भयंकर ग्रीन कैंडल्स बने। यहाँ पर देखो, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ये अभी भी ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन डेल्टा वॉल्यूम केवल इतने परसेंट पर है। ये आपको बताता है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर लगभग बैलेंस में है। इस इन्वायरमेंट में ट्रेड्स को टारगेट हिट करने में ज्यादा टाइम लगता है और उनके फेल होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट किसी भी पल रेंजिंग मार्केट में शिफ्ट हो सकता है। मेरा रूल ऑफ थंब है कि जब डेल्टा वॉल्यूम 10% से नीचे गिर जाता है और अगर उस समय आपको कोई ट्रेंड नजर आ रहा है तो वो असल में भेष बदल कर आया एक रेंजिंग मार्केट होता है। सिर्फ ये एक इनसाइट आपको बहुत सारे लॉस से बचा सकती है। बीरिश साइड पर हम नेगेटिव डेल्टा वॉल्यूम की तलाश कर रहे होते हैं। ये एग्जाम्पल इस नेगेटिव परसेंटेज वैल्यू को दिखाता है, जो कि एक डिसेंट बीरिश ट्रेंड है। ये नंबर जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, हमारा बीरिश प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, ये -200% तक जा सकता है। अगर ये 0 के करीब आता है तो हमारा ट्रेंड कमजोर हो रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम इस सेक्शन को प्ले करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि मार्केट एक पुल बैक का सामना कर रहा है, जिसमें ज्यादा ग्रीन कैंडल्स हमें नजर आ रही हैं। इसके कारण डेल्टा वॉल्यूम कम नेगेटिव हो जाता है, जो एक कमजोर होते ट्रेंड का सिग्नल होता है। आखिरकार अगर ये जारी रहता है तो ये एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकता है। यहाँ एक और माइंड ब्लोइंग एप्लीकेशन है ट्रेंड रिवर्सल डिटेक्शन। इस मार्केट सेक्शन को ध्यान से देखो। जैसे जैसे इस पुल बैक के दौरान और ज्यादा ग्रीन कैंडल्स नजर आती हैं तो डेल्टा वॉल्यूम कम नेगेटिव होता जाता है। ये सिग्नल देता है कि बीरिश ट्रेंड कमजोर होता जा रहा है, जो अक्सर एक पोटेंशियल रिवर्सल की अर्ली वार्निंग होती है। बुलिश ट्रेंड्स में जब डेल्टा वॉल्यूम सिकुड़ने लगता है तो अक्सर ये ट्रेड से एग्जिट करने के बारे में सोचने का टाइम होता है। इस एग्जांपल को देखो, डेल्टा वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता गया तब तक जब तक कि ट्रेंड बीरिश की तरफ फ्लिप नहीं हो गया। दोस्तों, अब कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल क्रूशियल है, और अगर आप एक ट्रेडर के रूप में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये आपके बहुत काम आएगा। अभी तक हमने ट्रेंडिंग मार्केट की बात की, अब रेंजिंग मार्केट की बात करते हैं। आप कितनी बार एक साइडवेज मार्केट में फंसे हो? ट्रेड्स में इन और आउट जंप करते हुए आपने अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा घाटा कर लिया है। ट्रेडिंग में बेस्ट से बेस्ट धुरंधर भी इस तरह की मार्केट में बहुत बार फंस जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको इससे बचने का उपाय बताता हूँ। ये मेथड एकदम सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। यहाँ पर आप ट्रेंड क्लाउड और डेल्टा वॉल्यूम रीडआउट के कॉम्बिनेशन का यूज करोगे। जब भी आपका डेल्टा वॉल्यूम 10% से कम रीड करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और ये 0 के आसपास मंडराता है, तो ये आप पर चिल्ला रहा होता है कि मार्केट रेंजिंग हो चुकी है, ट्रेंडिंग नहीं। इसका ये एक परफेक्ट एग्जांपल देखिए। ट्रेंड क्लाउड ग्रीन दिखा रहा है, जो नॉर्मली आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये एक बुलिश ट्रेंड है और ये बाई करने का टाइम है, और हजारों ट्रेडर्स यहाँ पर बाई कर रहे होंगे, खासकर वो वाले जो मूविंग एवरेज का यूज कर रहे होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी बजाय आपको डेल्टा वॉल्यूम रीडिंग को चेक करना है। ये बस इसी वैल्यू पर बैठी है। ये हमारे 10% से काफी नीचे है, मतलब 0 के आसपास है। ये सिंगल नंबर मामले को पूरे तरीके से बदल देता है। ये बिल्कुल भी एक बुलिश मार्केट नहीं है, ये एक रेंजिंग ट्रैप है जो अनजाने ट्रेडर्स को पकड़ने का वेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर बाई कर लेते, क्योंकि ग्रीन क्लाउड का मतलब बाई है, तो आपको नजर आता कि आगे प्राइस नीचे घूम जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यही कारण है कि ये इंडिकेटर इन सिनेरियोज में एक एब्सोल्यूट लाइफ सेवर है। ये आपको इन अनप्रॉफिटेबल सेटअप से बाहर रखता है। आइए अब इसके अगले क्रूशियल पॉइंट पर ध्यान देते हैं। भले ही ट्रेंड क्लाउड ग्रीन ग्लो कर रहा है, डेल्टा वॉल्यूम पॉजिटिव है, हो सकता है नेगेटिव भी हो, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है। मुद्दे की बात यह है कि जब तक ये डेल्टा वॉल्यूम 10% के नीचे रहता है तो क्लाउड के कलर का कोई मतलब नहीं रह जाता। मार्केट चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, आपको इसको साइडवेज की तरह ही ट्रीट करना है। बिल्कुल यही सेम प्रिंसिपल इसके उल्टे में भी काम करता है। जब क्लाउड रेड हो जाता है लेकिन डेल्टा 0 के आसपास रहता है, तो आपको रेड कलर को इग्नोर करना है, क्योंकि ये बीरिश मार्केट नहीं है, उसके भेष में साइडवेज मार्केट है, और ये आपको बेवकूफ बनाकर शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए उकसा रही है। इस एग्जांपल को देखो, ट्रेंड क्लाउड ब्राइट रेड कलर का है। ये आपको चीख चीख कर कह रहा है कि मामला बीरिश है, लेकिन डेल्टा वॉल्यूम को करीब से देखो, ये इतनी कम परसेंटेज वैल्यू है कि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये इनक्रेडिबल फीचर हमें ये देखने में हेल्प करता है कि यहाँ पर असल में कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, ये एक रेंजिंग ट्रैप है।
और ज्यादातर ट्रेडर्स इसमें सीधे सीधे पिल जाएंगे। चलिए मैं आपको इस सारे ज्ञान से असल में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने का एक डेडली सिंपल मेथड दिखाता हूँ। जब आप सही सेटअप देखते हो तो ये हमें ऐसे ट्रेड्स की तरफ ले जा सकता है जो टारगेट को घंटों की बजाय सिर्फ मिनटों में ही अचीव कर जाते हैं। एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड सेटअप के लिए सबसे पहले ये इंश्योर करो कि आपका ट्रेंड क्लाउड ग्रीन कलर का होना चाहिए। ग्रीन कलर बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। इसके बाद आपको पेशेंस के साथ प्राइस के वापस आने और हमारे विद्या इंडिकेटर द्वारा आइडेंटिफाई किए गए सबसे रीसेंट पिवट लो को रीटेस्ट करने का वेट करना है। यहाँ ठीक इस पिवट को देख रहे हो, अगर हम राइट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो हम बिल्कुल सटीक स्पॉट कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ वापस आने वाला है और इस लेवल को रिटेस्ट करने वाला है। ये रिटेस्ट तब वैलिड हो जाता है जब कोई कैंडल अपनी विक के साथ इस लेवल को टच करती है। ये इस एग्जांपल की तरह एक ग्रीन कैंडल हो सकती है या फिर एक रेड कैंडल भी। इस मामले में हमारी रिटेस्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल के रूप में नजर आ रही है, जिससे हमारा सेटअप पूरे तरीके से वैलिड हो चुका है। लेकिन अगर इसकी बजाय कोई रेड कैंडल हमारे इस लेवल को टच करती है तो हमें अभी मार्केट में नहीं कूदना। एंट्री पर विचार करने से पहले हमें अगली कैंडल के ग्रीन होने का वेट करना है ताकि हमें कंफर्मेशन मिल सके। और यहाँ पर आखिरी चीज जो नूब ट्रेडर्स को प्रोफेशनल से अलग करता है, हमें ये चेक करके कंफर्म करना है कि प्राइस की मोमेंटम पावरफुल है या नहीं है। डेल्टा वॉल्यूम 30% या उससे ज्यादा रीड कर रहा है या उससे कम रीड कर रहा है। हमारे एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर हमारा डेल्टा 30% से बहुत ज्यादा ऊपर है, जो हमें ट्रेड में एंटर करने के लिए ग्रीन सिग्नल देता है। यहाँ से एग्जीक्यूशन बिल्कुल एफर्टलेस है। आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में एंटर करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सेट कर देना है, आपको अपना टारगेट अपने स्टॉप लॉस से डबल पर सेट करना है। इस स्ट्रेटेजी की खूबसूरती को देखो, प्राइस इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है इस तरीके से कि ये बिल्कुल चुंबक है। इस ट्रेड को कंप्लीशन तक चलाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा टारगेट एकदम इजीली अचीव हो जाता है। चलिए छोटी सी समरी देख लेते हैं। आपको ग्रीन क्लाउड के साथ एक जेन्युइन बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। आपको वेट करना है कि प्राइस सबसे रिसेंट पिवट लो को ऐसी विक के साथ रिटेस्ट करे जो लेवल को टच करे लेकिन उसके नीचे क्लोज ना हो। आपको 30% से ऊपर के डेल्टा के साथ बाइंग वॉल्यूम को कंफर्म करना है। शॉर्ट पोजीशन के लिए इसका उल्टा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।